मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात, लेकिन कोशिश ही न करें ये तो गलत बात है। नए साल में नया मकाम बनाना है और अकड़ नहीं मेरे भाई, जुनून है कि इस साल तो कामयाब होके दिखाना है। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। एक अच्छा आदमी अगर 5-10 बुरे आदमी से गिरा है तो संभावना यही है कि वो भी बुरा होने वाला है। इतना कंट्रोल नहीं है उसका कि वो संगति में बुरा ना हो। और कोई भी नशा वो नशा नहीं होता, संगति का नशा होता है। आप संगति छोड़ दीजिए, शराब छूट जाएगी। आप संगति छोड़ दीजिए, सिगरेट छूट जाएगा। आप संगति छोड़ दीजिए, जिनके साथ पीते होते हैं उनका साथ छोड़ दीजिए, देखिए छूट जाएगा। क्योंकि नशा चीजों का नहीं है, संग का है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। अगर करियर बनाने के लिए चले हो तो सफलता भी आएगी और असफलता भी आएगी। तो असफलता को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, दोबारा शुरुआत करो। ऐसी बनता है ना करियर। मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, मेहनत करने में धरती आसमान एक कर दो। अपना भी ध्यान रखो, अपने को भी सफल बनाओ और अपने परिवार को भी खुश रखो। जवान आदमी का, जवान लड़के का और मकसद क्या है मेरे भाई? शरीर तोड़ के सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करना और कुछ भी नहीं। जो लोग मेहनती हैं, जिनको विश्वास है 26 आपको बदल के जाएगा। 2026 आपको परिणाम देगा। परीक्षा थी 2025, मैंने कहा ना आप जिंदा रह के बहुत है। आपने काम नहीं किया, कोई बात नहीं, जिंदा है बहुत है। आप जीवित हैं बहुत है, मरे नहीं बहुत है। आपकी ये उपलब्धि है कि आप यहां जिंदा हैं। मैं कह रहा हूं कि 25 पूरी दुनिया के लिए एक एग्जामिनेशन था। पूरी दुनिया में लड़ाई, पूरी दुनिया में पूरे ग्रह नक्षत्र बड़े अजीब थे। इतने प्लेन क्रैश तो हमने 25 साल में नहीं सुने जितना 25 में सुने। इतना प्लेन क्रैश, इतनी सारी झंझट हमने 25 साल में नहीं सुने जितने 25 में सुने। 25 एग्जामिनेशन था, 26 रिजल्ट है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कोई भी सपना छोटा मत देखिएगा। 26 में वो क्षमता है कि आपके बड़े से बड़े सपनों को पूरा करके दिखाएगी। राइट? हाँ, 26 बहुत खतरनाक है। एक आदमी लगता है, एक आदमी पूरे खानदान की गुर्बत को बदल सकता है ना? और आप में अगर वो एक आदमी बनने की हिम्मत है तो उठाइए कदम साहब। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। साल बदल रहा है लाला, अब हाल बदलना चाहिए। बहुत जी लिए डर डर के जिंदगी, अब माहौल बदलना चाहिए। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। जो सपने देखते हैं उसको खुदा कुछ ना कुछ बनाने लगता है। अगर आप ड्रीम देखेंगे, जितना बड़ा ड्रीम देखेंगे, ये ब्रह्मांड आपको उतना बड़ा बनाएगा। अब 2020 में राज समानी को कोई जानता भी नहीं था। 2020 में राज समानी कौन थे किसी को नहीं पता था। 2020 में राज समानी के पास अपना कोई फॉलोअर नहीं। 2020 में राज समानी के पास अपना यूट्यूब चैनल कुछ भी खास नहीं, कोई पॉडकास्ट नहीं। वो राज समानी 5 साल में बिल गेट्स के साथ बैठ तो गया, पॉडकास्ट तो कर लिया भाई। यानी सपने पूरे तो होते हैं, लेकिन सपने उनके पूरे होंगे ना जो देखेंगे। जो देखेंगे नहीं उनके क्या घंटा पूरे होंगे। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि ये कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। लोग आज आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आप दुनिया आपके बारे में ऐसा बोलेगी वैसा बोलेगी, लोग आपको आज ताने देंगे। तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। जीवन में प्रयास हमेशा कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। सफल होना आसान है, लेकिन तुम सफल हो सकते हो ये बात खुद को समझाना सबसे मुश्किल है। यही बात तो हमारा माइंड समझ नहीं पाता। समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत आने के बाद भी ये माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कुछ करना है, बड़ा करना है।
अरे भाई वो संकल्प ही किस बात का जिसको आप बार बार तोड़ देते हैं? किस बात का वादा जो बार बार आप तोड़ते रहते हैं? अगर एक बार मैं वादा करूं 36 बार और अपना तोड़ते रहूं, वादा करके तोड़ते रहूं, वादा कर, तो मेरा दिमाग जान जाएगा ना कि आदमी फालतू का आदमी है। ये बस बोलता है, करता कुछ भी नहीं है, बस बोलने के लिए वादा करता है। उसको पता चल जाएगा जब आपका ही दिमाग जान गया कि आप फालतू के आदमी हैं, आप अपने वादों को पूरा नहीं करते, आप क्या बड़ा बनेंगे? अपने दिमाग को बताइए कि मैं फालतू का आदमी नहीं हूं। अगर मैंने अपने आप से कोई वादा किया है तो साहब जिंदगी जब तक है वादा निभाऊंगा राइडर। ये बात पता चलनी चाहिए दिमाग को। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। जो बाहर से जितना अच्छा दिख रहा है वो अंदर से उतना खतरनाक है। कि न्यूटन का नियम है, जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं। साथ देने के समय ज्ञान नहीं दिया जाता जनाब, जब साथ देने का समय हो तो ज्ञान नहीं दिया जाता जनाब, क्योंकि डूबते हुए आदमी को बचाया जाता है, उस समय उसे तैरना नहीं सिखाया जाता। जब समय का पहिया घूमता है तो अच्छे अच्छों की नींव हिला देता है, और आज जो ताकतवर है ना कल कमजोर भी हो सकते हैं, और जो आज संघर्ष कर रहे हैं कल का भविष्य वही लिखेंगे, मैं आपको वचन देता हूं। क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, इसलिए हंसना अच्छी बात है लेकिन दूसरों पर। हम आपकी इज्जत में अगर सर झुकाए हैं तो हमें गिरा हुआ मत समझ लीजिएगा, वरना जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है। या तो आराम कर सकते हो, परिवार कष्ट झेल सकती है, या तो आप कष्ट झेलो, खानदान ऐश की जिंदगी जिएगा। आम आदमी 12 सो रहा है, 12 सो रहा है साहब, और उसके बाद कह रहा है मैं करोड़पति बनूं। तू पति बनने के लायक नहीं है नालायक, तू करोड़पति क्या बनेगा? राइट, तो अभी पति बनने के लायक। अरे यार 12 घंटे कौन सोता है भाई? मुझे मिडिल क्लास से जलन है, मैं मिडिल क्लास के लोगों से जलता हूं जो 12 घंटे सोते हैं। आई हैव जेलसी विद देम। कैसे सो सकता है भाई कोई आदमी 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता, तो सो कैसे सकता है भाई? तेरा ना कोई सपना पूरा हुआ, ना तेरे पास अच्छा घर है, ना तेरे पास अच्छी कार है, ना तेरे बाल बच्चे अच्छे स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, भाई सो कैसे सकता है कोई 12 घंटे? मुझे समझ में नहीं आता सो कैसे रहा है। देखिए दो ही चीज हो सकता है, या तो आपके पास सपने हो सकते हैं और या तो नींद हो सकती है, दोनों एक साथ कभी नहीं होता। एक ही चीज बदल लो बस आज, और वो है एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है, उसके हाथ गुथे हुए हैं, मिट्टी उसके हाथों में लेपी हुई है। उसकी पत्नी आके पूछती तुम ये क्या बना रहे हो? तो कुम्हार बड़े प्यार से सर उठाता है और बीवी को जवाब देता है चिलम बना रहा हूं, आजकल बड़े फैशन में है, खूब बिकेगी। पत्नी ने बोला अरे पागल, चिलम बना रहे हो, सुराही क्यों नहीं बनाते? गर्मियां आने वाली है, सुराही भी खूब बिकेगी। कुम्हार ने बोला बात तो ठीक है। कुम्हार ने मिट्टी छोड़ दी, दोबारा गूंथना शुरू किया और अब मिट्टी को आकार देना शुरू किया। किस चीज का? सुराही का। अब जब मिट्टी को सुराही का आकार देना शुरू किया तो कहते हैं मिट्टी में से आवाज आई। ये क्या करता है? पहले तो कुछ और रूप दे रहा था, अब कुछ और रूप दे रहा है। कुम्हार का जवाब सुनिए, साथ लेके जाइएगा आज। कुम्हार कहता है मेरा विचार बदल गया। मिट्टी का जवाब सुनिए, मिट्टी बोलती है तेरा तो विचार बदला, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। तेरा विचार बदला, मेरी जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो आग भरी जाती, खुद भी जलती दुनिया को भी जलाती। अब सुराही बनी हूं तो जल भरा जाएगा, खुद भी शीतल रहूंगी दुनिया को भी ठंडा रखूंगी। विचार बदल गया सर। 10 रुपया भी अगर आपका कहीं गिर जाए तो उसके लिए भी बहुत अफसोस होता है। कोई कुछ ले ले, छीन ले तो बहुत रोना आता है कि यार हमारा वो चीज चोरी हो गया, ये चला गया। आप अपने प्रेशियस समय को कैसे बर्बाद करते हो, क्या कभी इसके लिए अफसोस होता है? नहीं होता। एक तो बेरोजगार, ऊपर से आप समय बर्बाद कर रहे हो जो कभी वापस नहीं आएगा, एंड टाइम इज वन ऑफ देम। समय का खेल बहुत कमाल का है मेरे प्यारे भाई। भरी जेब दुनिया से पहचान कराती है, खाली जेब इंसान की पहचान कराती है। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री सोचता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया।
छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना। जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको मुश्किल नहीं है, आपने अभी तक कोशिश नहीं किया इसलिए आपको मुश्किल लगता है। जिस काम को इंसान बार बार करना शुरू कर दे वो काम चाहे कितना भी मुश्किल हो जीवन में कभी मुश्किल नहीं लगता। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हो स्केल का। राइट, बड़े सपने देखना आसान है, मगर उन्हें पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर वो संघर्ष करने का जुनून है, सपनों को पूरा करने की जिद है, तभी बड़े सपने देखिएगा। ना ही 2026 के आने की खुशी, ना ही 2025 के जाने का गम। अब असली खुशियाँ उस दिन मनाएंगे जिस दिन खुद को कामयाब कर लेंगे हम।